मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे जीतो अपेक्स के प्रेसिडेंट सर श्री विजय जी भंडारी। एक ऐसी शख्सियत ऊर्जा जिसका पर्याय है। और हमने पुणे में आयोजित चाहे जीतो कनेक्ट हो या और भी बड़े कार्यक्रम हो, हमने शिरकत किया, हम उसके साक्षी रहे हैं। वो पूरी परिकल्पना और पूरे नेतृत्व का जिम्मा विजय जी भंडारी ने संभाला था, उनकी टीम ने संभाला था। ऐसे ऊर्जावान जीतो अपेक्स के प्रेसिडेंट श्री विजय जी भंडारी। श्रवण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में नतमस्तक वंदन। यहां पर आज इस बढ़िया सा माहौल जिसे हम लोग शुभारंभ के नाम से शुरू किया है, सबसे पहले तो मैं जोरदार तालियां चाहूंगा कि शुभारंभ जहां पर सब एकत्रित आ सकते हैं। शुभारंभ माने एक नए जीवन का जहां जन्म होता है। शुभारंभ माने जिसकी सोच सबको लेकर चलने जैसी है। ऐसे जोन चेयरमैन हमारे विनय जैन साहब के लिए एक बार जोरदार तालियां बनती है कि ये सोच एक बहुत बड़ी है। इस सदन के अंदर हमारे एपेक्स के चेयरमैन पृथ्वीराज जी कोठारी साहब, उसके साथ साथ जिनकी एडवाइजरी क्यों जरूरी होती है। एडवाइजरी एक पिता तुल्य कार्य करती है, एक दिशा दिखाती है। और जब दिशा दिखाने का कार्य अगर अच्छे लोगों के हाथ में हो तो ऐसा कार्य के अंदर चलना बहुत सरल और आसान हो जाता है। ऐसे सुभाष जी रुनवाल साहब, जिनका आशीर्वाद हमेशा सबके साथ रहता है, उसके साथ साथ हमारे राकेश जी मेहता साहब यहाँ पर है। तालियां बनती है दोस्तों, क्योंकि इन्होंने बहुत सारा अच्छा कार्य किया हुआ है। उसके साथ साथ हमारे सुखराज जी नहार, जो अभी इमीडिएट पास्ट चेयरमैन के रूप में हैं, एक धाड़सी व्यक्तिमत्व, एक ऐसा व्यक्तिमत्व कि जिसने हमेशा बड़ी सोच सोची है। प्रदीप जी राठौड़, अगर जीता है तो प्रदीप जी राठौड़ की सांसों के साथ जीता है। ऐसे प्रदीप जी राठौड़ साहब यहाँ पर है। उसके साथ साथ हमारे यहाँ पर मेरे वाइस प्रेसिडेंट कमलेश जी सोजेती यहाँ पर है। हमारे सेक्रेटरी जनरल आप ही के शहर से ललित जी डांगी साहब यहाँ पर है। और मेरे सारे तमाम डायरेक्टर्स, जोन चेयरमैन, सारे लोग यहाँ पर हैं। मुंबई माने क्या है? मुंबई इतिहास हमेशा बनाती है, मुंबई इतिहास को जन्म देती है, मुंबई हमेशा बड़े कार्य करने की सोच रखती है। इसीलिए जीतो का जन्म अगर हुआ तो मुंबई में ही हुआ, और उसकी वजह आज आप इतने सारे लोग हैं। जीतो ने बहुत अच्छी सोच बनाई है, अभी तक बहुत जीवन के अंदर बहुत अच्छा कार्य किया है। और जब एक कार्यकाल करने का मौका हमारी टीम को दिया गया तो ये एक जिम्मेदारी भी है, एक एहसास भी है और एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि आने वाले समय के अंदर हमें बहुत अच्छा कार्य करना है। जब कार्य करने की बात आती है तो सबको मिलकर कार्य करने की बात आती है। यहां पर कोई एक व्यक्ति नहीं जीतता। यहां पर अगर जीतना है तो हम सबको साथ में रहकर ही जीतना पड़ेगा। और जब हम लोग सब साथ की बात करते हैं तो ये आज का जो शुभारंभ का कार्यक्रम है, जहां पर 11 चैप्टर साथ में लेकर जहां पर हम ओथ सेरेमनी करने जा रहे हैं, इससे बड़ी कोई जीत हो नहीं सकती। तो ये जीत का शुभारंभ है। ये आने वाले 2 साल के अंदर का एक बहुत बड़ी जीत का शुभारंभ होने जा रहा है। हम लोग आप सभी जानते हैं कि मुख्य उद्देश्य जो जीतो के है, जीतो का उद्देश्य मेन है कि जब चारों संप्रदाय आकर साथ में कार्य करती है तो मुख्य उद्देश्य जीतो का जो होता है, जो जिसके अंदर सेवा, उसके साथ शिक्षा और इकोनॉमिकल एम्पावरमेंट के साथ होता है। सेवा के अंदर हम लोग जब काम करते हैं तो आज हमें 14,000 साधु साध्वी भगवान को, जिन लोगों को हमने मेडिकल कार्ड दिए हुए हैं, उनका बहुत बड़ा लाभ हमें मिलता है। और सेवा कार्य का कलश का काम इस बार हमारे श्रवण आरोग्यम के चेयरमैन हमारे रमेश जी हरन साहब को यहाँ पर दिया हुआ है। आज वो यहाँ उपस्थित है, मैं उनका भी यहाँ पर स्वागत करता हूँ, सम्मान करता हूँ कि बहुत अच्छा कार्य हो रहा है। श्रवण आरोग्यम केवल सेवा नहीं देता, बल्कि अभी सूरत के अंदर आयुर्वेदिक सेंटर के अंदर हम लोगों ने
आयुर्वेदिक दवाइयों का भी शुरुआत की है, जो साधु साधी भगवान तक हम पहुंचाने की व्यवस्था करते हैं। जब लोग बात करते हैं शिक्षा की, शिक्षा के अंदर आप सभी जानते हैं कि जेटीएफ के अंदर हम लोग जबरदस्त ऐसा कार्य कर रहे हैं। जेटीएफ के अंदर जब कार्य करते हैं तो हमारी सोच ये है कि हम लोग देश की सेवा करने के हेतु बहुत सारे ऐसे हमारे जैनियों को दें कि जो आने वाले समय के अंदर देश की सेवा करें, उसके साथ साथ हमारे जैनित्व को भी बहुत बड़ा करें। आज हमें बड़ी खुशी है कि हमारे जेटीएफ के चेयरमैन इंद्रजीत जैन यहाँ पर है। मैं उनका भी यहाँ पर स्वागत करता हूँ, अनुमोदना करता हूँ। और जेटीएफ जिस हिसाब से फूल रहा है, आने वाले समय में हमें 100% गारंटी है कि आफ्टर एवरी 10 ऑफिसर्स एक ऑफिसर हमारा जैन रहेगा। अब मात्रा में कम है, लेकिन हम विश्वास में बहुत ज्यादा है। तो आने वाले समय में हम 100% हम लोग वो टारगेट अचीव करके रहेंगे। उसके साथ साथ एजुकेशन के अंदर अगर सबसे बड़ा ऐतिहासिक काम हुआ है, हम सभी जानते हैं कि एजुकेशन के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है अर्थ की, और अगर अर्थ नहीं है तो सब व्यर्थ है। और अर्थ के लिए सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम जो चालू किया, एक सोच बनाई गई, और जिस सोच को सभी लोगों ने सराहा, वो सोच मुंबई से हमारे चेयरमैन सुकराजी नाहर साहब ने शुरुआत की, और इसके लिए बहुत बड़ा कार्य उसके अंदर हुआ। ये सिर्फ सोच नहीं थी, सोच बनाना बहुत आसान है, उसके ऊपर काम करना उतना ही मुश्किल है, और उसको कंटिन्यूशन में लीगेसी में काम कराना और भी ज्यादा मुश्किल है। हमारे सतीश जी हिरन साहब, हितेश जी दोषी साहब जो जिस हिसाब से काम यहाँ पर कर रहे हैं, मैं उन्हें सही में मतलब धन्यवाद देता हूँ कि पिछले एक वर्ष के अंदर एजुकेशन का लोन 28 करोड़ रुपया दिया गया, जो आने वाला हमारे जनरेशन के अंदर उतना ही धन्यवाद का काम करने वाला है। और ये लीगेसी यहाँ रुकी नहीं है दोस्तों, आने वाले समय के अंदर ये लीगेसी चलते रहने वाली है। तीसरी बात जो होती है हमारी आर्थिक सुदृढ़ता, इकोनॉमिकल एम्पावरमेंट। इकोनॉमिकल एम्पावरमेंट में हम लोग बहुत सारे काम कर रहे हैं। मैं मुंबई से विशेष तौर के ऊपर यहाँ पर रिक्वेस्ट करता हूँ। मुंबई एक आर्थिक नगरी है, पूरे विश्व का सबसे बड़ा अगर केंद्र, आर्थिक केंद्र है तो वो मुंबई का है। हम लोग जेबीएन के अंदर बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, लेकिन जेबीएन के अंदर और भी अव्वल काम करने की आवश्यकता है। तो जीतो बिजनेस नेटवर्क के अंदर आप ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़िए, ज्यादा से ज्यादा लोग काम करिए। हमारे बहुत सारे चीफ का काम हो रहा है, हमारे रजत जी मेहता बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अभी हमारे जो भंडारी जी अभी आने वाले हैं, वो भी बहुत अच्छा काम करने वाले हैं। बहुत सारे वर्टिकल्स के अंदर बहुत सुंदर काम हो रहा है। सिर्फ एक ही चीज है, इस साल हमारा जो टारगेट रहने वाला है, वर्टिकल्स को सशक्त करना। 2 टायर 3 टायर सिटीज जितनी भी हमारी है, उस सारे डॉट्स को कनेक्ट करना। और विश्व के अंदर जब हम लोग कहते हैं कि विश्व के अंदर जीतो ये जैनियों की सबसे बड़ी संस्था है, तो हम लोग आने वाले 2 साल के अंदर जब हम लोग हमारा पदभार वापस देंगे, तब हम आपको ये 100% गारंटी है कि विश्व के अंदर जैनियों की सबसे बड़ी आर्थिक ऐसी ताकत है, ये करके ही हम लोग उतरेंगे। या आपको मैं यहाँ पर गवाही देता हूँ। बहुत सारे काम हमें यहाँ पर करने हैं 2 साल के अंदर। हमारी टीम बहुत जबरदस्त टीम है, ऊर्जावान ऐसी टीम है, और इस 2 साल के अंदर ऊर्जावान कार्य होने वाला है। बस आपका साथ चाहिए। आपका साथ है तो जीतो 100% विकास करेगा। फिर से एक बार कहता हूं कि हमें सबको मिलकर काम करना है, हमें सबको इकट्ठा होकर काम करना है। और एक मतलब अगर हम लोग सब एक साथ मिल जाए तो जीवन के अंदर कोई भी कार्य अधूरा नहीं रह सकता और असफल नहीं हो सकता। तो मैं आप सभी से फिर से एक बार विनती करता हूं कि मैक्सिमम पीपल लेट्स वर्क टुगेदर फॉर द ब्राइट फ्यूचर। कमिंग टाइम 100% हमारा समय है। आने वाले समय के अंदर हम लोग 100% बहुत अच्छा कार्य करने वाले हैं। और ये जो 11 चैप्टर आज यहाँ पर आज पदभार संभालने वाले हैं, वापस मैं कहता हूँ कि ये पदभार नहीं है, पद और भार ये 2 चीजें होती है। पद माने आपको जहां पर बिठाया जाता है क्योंकि आप उन चीजों में सबसे अव्वल है। भार ये चीज का होता है कि आपको 2 साल के अंदर उन चीजों को परफॉर्मेंस करने की आवश्यकता है। जब ये पदभार दिया जाता है तो पद के साथ भार आता है और आप अच्छा काम करने वाले हो, आपके टीम के साथ अच्छा काम करने वाले हो। जब एक चैप्टर सब मिलकर अच्छा काम करेंगे तो 100% आने वाले समय के अंदर बहुत अच्छे हम लोग रिकॉर्ड ब्रेक काम करने वाले हैं। मैं पुनश्च आपको सभी को
विशेष तौर के ऊपर धन्यवाद देता हूँ। आज यहाँ पर इतनी बड़ी संख्या में सुबह सुबह 10 बजे इतने लोग आएंगे, ये कल्पना करना, और मुंबई जैसे शहर में संडे को सुबह 10 बजे यहाँ पर आना, ये अपने आप में एक बहुत जबरदस्त कार्य है। तो एडवाइजरी कमेटी से मैं कहना चाहूँगा कि सर, आवर फ्यूचर इज ब्राइट, वी विल वर्क बेटर, और आने वाले समय के अंदर हम आपको जो आपने हमको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी हुई है, इसके अंदर 100% हम लोग अच्छे उतरेंगे, ये आपको गवाही देकर मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। जय जीतो। थैंक यू सो मच।